सबसे पहले कोरस। This play starts with the entry of chorus, which introduces Dr. Foster's to the audience. दोस्तों इस जो प्ले का जो आगाज होता है वो कोरस से होता है। कोरस जो है वो 6-7 या मुख्तलिफ जो तादाद में लोगों का इकट्ठ होता है, एक मखसूस तादाद होती है लोगों की, वो ड्रामा परफॉर्म करने के आगाज, दरमियान और लास्ट में आते हैं, और वो चीज़ें जो ड्रामा में, प्ले में जो है वो स्टेज पर परफॉर्म नहीं की जा सकती, वो आकर कोरस जो है वो वर्ड्स की फॉर्म में ऑडियंस को कन्वे करते हैं। तो इस प्ले का जब आगाज होता है तो आगाज में कोरस सेंटर होता है। कोरस सेंटर होके डॉक्टर फास्टस को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये जो डॉक्टर फास्टस को इंट्रोड्यूस करवाता है, उसके साथ ये भी इंट्रोड्यूस करवाता है प्ले के बारे में कि ये जो प्ले है ये डॉक्टर फास्टस के बारे में है, जो कि एक जर्मन स्कॉलर है और वो विटनबर्ग में रहता है। विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में ने उसे थियोलॉजी में डॉक्टर की डिग्री हासिल दे रखी है, उसने हासिल कर रखी है डॉक्टरेट की डिग्री डॉक्टर फास्टस ने। इसके अलावा डॉक्टर फास्टस उस दौर के जितने भी अलूम हैं उनमें महारत रखता है। फिर इसके बाद डॉक्टर फास्टस की खुद सोलिलोक्वी जो है वो शुरू हो जाती है, यानी कि इसकी खुद कलामी। डॉक्टर फास्टस मेडिटेट्स दैट व्हाट सब्जेक्ट फिटेड हिज विट। इस जो सोलिलोक्वी का आगाज होता है वो चंद इन जुमलों से होता है: सेटल दाई स्टडीज फास्टस एंड बिगिन टू साउंड द डेप्थ दैट दाउ विल प्रोफेस। इस तरह करके वो मेडिटेट करता है, थिंक करता है, सोचता है कि डॉक्टर फास्टस सोचता है कि उसे कौन सा शोबा इख्तियार करना चाहिए जो कि उसकी इल्म की प्यास को बुझा सके और उसकी दुनिया के बारे में जो लस्ट है, दौलत के बारे में और दुनिया के में रह के वो जो तमाम ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है, उसके बारे में जो लस्ट है इन चीज़ों के बारे में उसे पूरा करे, तो वो सब्जेक्ट चूज करना चाहता है। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को सामने रखता है, जितने भी लॉ को, उसके अलावा थियोलॉजी हो गई, फिलोसफी हो गई, लॉजिक और फिजिशियन, ये तमाम सब्जेक्ट सामने रखता है, लेकिन इन्हें रिजेक्ट कर देता है। फिर उसे एक ही सब्जेक्ट जो है वो पसंद आता है जो कि काले जादू का है, जिसे नेक्रोमेंसी कहते हैं। और फिर वो अपने दो दोस्तों कॉर्नेलियस और वेल्डिस के साथ इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस भी करता है कि आया कि उसे इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हाँ, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, इनके ज़रिए आप अपनी तमाम दुनियावी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हो। अराइवल ऑफ गुड एंड बैड एंजल। उसने तहैया कर लिया, उसने हतमी फैसला कर लिया, किसने? डॉक्टर फास्टस ने, कि वो अब काला जादू सीखेगा, इसके जरिए वो दुनिया पे जो है हुक्मरानी कर पाएगा और अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर पाएगा। तो इसी दौरान गुड और बैड एंजल जो हैं वो आ जाते हैं। गुड एंजल उसे कहता है कि वो इन चीज़ों से, ब्लैक मैजिक से बाज रहे, लेकिन जो बुरा फरिश्ता है, बैड एंजल है, वो इसे फोर्स करता है कि वो अपनी तमाम जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस रास्ते का, यानी कि नेक्रोमेंसी का, ब्लैक मैजिक का जो रास्ता है, इसे चुने और इस्तेमाल करे। डॉक्टर फास्टस आखिर पर नेक्रोमेंसी को लर्न करने का और काला जादू सीखने का इरादा कर लेता है। इसके बाद ये जो कंजरिंग सीन है जिसमें वो करतब करता है, वो बुक्स, होली बुक्स हैं, दूसरी जितनी भी बुक्स हैं, वो उन्हें एक दायरे में रखता है और चंद मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ने के बाद एक जिन जो है, जिसका नाम मेफिस्टोफिलस है, वो एक जिन के शेप में आ जाता है। डॉक्टर फास्टस उसे देख के डर जाता है और वो कहता है कि अपनी शक्ल चेंज करके आओ, और फिर दोबारा वो मेफिस्टोफिलस जो जिन है वो एक फ्रायर की शेप में आ जाता है। डॉक्टर फास्टस उसे हुक्म देता है कि वो जो चाहे, डॉक्टर फास्टस यानी जो चाहे उसे, मेफिस्टोफिलस को वो सब कुछ करना होगा, चाहे ये सूरज इधर से उधर करने का हो या दुनिया का कोई काम भी हो,
डॉक्टर फास्टस कहता है दुनिया का कोई काम भी हो जो वो डॉक्टर फास्टस कहेगा मेफिस्टोफिलिस को, उसे वो काम करना होगा। लेकिन मेफिस्टोफिलिस इस चीज को रिजेक्ट कर देता है और उसे बताता है कि वो डॉक्टर फास्टस का गुलाम नहीं है, बल्कि वो शैतान का या लूसीफर का खादिम है। तो कहता वो मेफिस्टोफिलिस डॉक्टर फास्टस को कहता है कि अगर उसने अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करना है, मेफिस्टोफिलिस से तमाम चीज़ों को जो है वो हासिल करना है, अपनी लस्ट को पूरा करना है, तमाम काम करवाने हैं, तो फिर उसे अपनी रूह का सौदा शैतान से करना होगा, शैतान का फॉलोवर बनना होगा। तो डॉक्टर फास्टस मान जाता है, वो मेफिस्टोफिलिस को शैतान के पास, शैतान के पास भेज देता है। वो शैतान से बात करके वापस जो है वो डॉक्टर फास्टस के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, हम जितनी तुम्हारी उम्र है हम उस उम्र तक तुम्हें तमाम अयाशियों की, तमाम चीज़ों की इजाज़त देंगे, तुम जो चाहोगे अपनी तमाम जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हो, तुम करोगे, इसके बदले में तुम्हें हमें अपनी रूह देनी होगी। वो इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट करता है और 24 साल की अयाशी की जिंदगी के लिए कभी ना खत्म होने वाला अजाब खरीद लेता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट लूसीफर के साथ हो जाता है। ये करते ही जब इसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चूंकि इसने जो है दीनियात में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर रखी थी और ऐसे ऐसे लॉजिक, ऐसे ऐसे दलाइल देता था दीन के बारे में कि लोग दंग रह जाते थे। इतना ज्यादा इंटरेस्टेड और नॉलेज रखने के बावजूद इसने जब ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू किया, रिलीजन से हट के इन चीजों की तरफ आया, अब इसके जहन में सब कुछ करने के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गई है। आया कि उसने अच्छा काम किया है, आया कि उसने बुरा काम किया है, क्या उसे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। फिर वो क्वेश्चनिंग शुरू कर देता है। वो मेफिस्टोफिलिस से पूछता है कि ये जो दुनिया है ये कैसे बनी, इसको कौन चला रहा है, ये जो स्टार्स हैं स्काई पे इन्हें कौन चिपकाए रखे हुए है, ये दुनिया का जो निज़ाम है वो कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, तो खुदा है या नहीं है, ये जो हेल और हेवन हैं या नहीं है। उसने कहा कि ये जो कंसेप्ट हैं हेल हेवन के या खुदा के, ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। हमारा जो ठिकाना है, जो कि लूसीफर के फॉलोअर्स हैं, उनका ठिकाना दोज़ख में है और तुम भी हमारे साथ दोज़ख में जाओगे। तो फिर वो जो है इस चीज से हटने की कोशिश करता है। डॉक्टर फास्टस कहता है मैं इन चीजों को छोड़ना चाहता हूं, मैं हमेशा हेल में रहूंगा। तो ये सुनकर बेल्ज़ेबब, लूसीफर, मेफिस्टोफिलिस का इराइवल होता है, वो आ जाते हैं, वो थ्रेटन करते हैं फास्टस को, वो कहते हैं तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। डर कर डॉक्टर फास्टस जो है दोबारा इनके साथी, इनका फॉलोअर बनने के लिए अपने खून से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और वो इनका दोबारा से फॉलोअर बन जाता है। 7 डेडली सिंस। जब ये इसको धमकाते हैं तो इसके बाद ये कहते हैं कि अगर तुम हमारे फॉलोअर बनोगे, अगर तुम हमारे साथ रहोगे, तो ये 7 गुनाहे कबीरा हैं जो कि तुम परफॉर्म कर सकोगे। और ये जो 7 गुनाहे कबीरा हैं, इस ड्रामे में इन्हें जो है वो एक करैक्टर के तौर पर पेश किया। प्राइड का करैक्टर, रैथ का करैक्टर, एनवी का करैक्टर, कोवेटियसनेस का करैक्टर, ग्लटनी का करैक्टर, स्लॉथ का करैक्टर एंड लिचरी का करैक्टर। ये करैक्टर की फॉर्म में उसके पास डॉक्टर फास्टस के पास आते हैं। प्राइड कहता है कि मुझे इंतहाई फख्र है, मैं बहुत मगरूर हूं और मैं किसी आम पार्टी पे, किसी आम जगह पे नहीं जाता जहां पे मेरे पास मेरे लिए कारपेट ना बिछाया गया हो। रैथ कहता है कि मैं शेर के मुंह से निकला हूं और मैं अपने हाथ में तलवारें लिए फिरता हूं। एनवी जो है इसका करैक्टर कहता है कि मैं किसी को खाता पीता नहीं दे सकता, मैं चाहता हूं कि तमाम दुनिया के खजाने मेरे पास आ जाएं और दुनिया के पास
कुछ ना रहे। क्वेटुनियस की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, वो भी यही चाहता है, एनमी किसी को खाता नहीं देख सकता। क्वेटुनियस जो है वो ग्रीड जो है वो कहता है दुनिया की तमाम दौलत जो है सोने में तब्दील हो जाए और वो सोना तमाम सोना मेरी तिजोरी में आ जाए। ग्लटनी कहता है कि ये मेरे माँ बाप मर गए और मेरे लिए चंद रकूम छोड़ गए जो कि मेरे लिए चंद खाने ही जो हैं वो पेश कर सकती हैं, खाने पेश कर सकती है वो दौलत। तो ये बहुत ज्यादा खाने वाला करेक्टर है, स्लोथ सुस्ती है। जब उसे डॉक्टर फास्टस के लिए बुलाया जाता है तो वो बहुत ही नाराजगी का इजहार ये करेक्टर करता है। लिचरी जो है वो लस्ट है और वो बड़ी लस्ट की नजरों से डॉक्टर फास्टस को देखता है और इसे ये 7 डेडली सिंस दिखाने का, इसके सामने पेश करने का मकसद ये था कि ये जो 7 गुनाहें कबीरा हैं, अगर तुम हमारे फॉलोअर बनोगे तो तुम इनसे मजे उठा सकते हो, ये काम कर सकते हो। इसके बाद मेफिस्टोफिलस जो है वो डॉक्टर फास्टस को दुनिया की सैर के लिए ले जाता है। वो एक ट्रायल के कस्बे में जाते हैं, इसके बाद वो रूम में चले जाते हैं। वहां रूम में वो एक चर्च में चले जाते हैं जहां पे पोप अपने दूसरे साथियों के साथ खाना खा रहा होता है। वहां पर ये जो है वो मंत्र पढ़ते हैं डॉक्टर फास्टस और मेफिस्टोफिलस और वो नजर नहीं आते और इस तरह वो पोप को और उसके साथियों को बहुत ज्यादा तंग करते हैं। उसके बाद वो अपने घर वापस लौट आते हैं। फिर कोरस का जो है वो दोबारा अराइवल होता है। कोरस बताता है कि डॉक्टर फास्टस जो हैं वो दुनिया की सैर करके घर वापस लौट आए हैं। इन दिनों जब वो लौट के वापस आया तो पूरे उसके विटनबर्ग में हर जगह, जर्मनी में हर जगह उसके चर्चे होने लगे। हर कोई जो है वो उसके जादू के करतब से बहुत ज्यादा मुतासर था और उसका पूरे विटनबर्ग में चर्चा था। तो इस चर्चे को देखते हुए किंग और वहां की किंग और क्वीन ने उसे मदऊ किया और क्वीन ने उसे फरमाइश की कि वो उसके लिए ग्रेप्स लाए। तो वो जो डॉक्टर फास्टस है अपने जादू के जरिए उस इलाके से ग्रेप्स ले आता है जहां पे इसका सीजन भी नहीं होता, ना ही विटनबर्ग में इसका सीजन होता है। और वो इस सीजन में ये जो फ्रूट है वो क्वीन को ला कर दे देता है जब उस फ्रूट का सीजन नहीं होता। तो वो कहता है कि आधी दुनिया जो है वो उस पे सर्दी है, आधी दुनिया पे गर्मी है। जो सर्दियों वाले फ्रूट हैं वो गर्मियों के जो है वो साइड वाली दुनिया पे लाए जा सकते हैं। और मैंने कहता है इसी तरीके से ये काम किया। वहां पे इसका कोई मजाक भी उड़ाता है एक लड़का, तो वो डॉक्टर फास्टस जो है उस लड़के के सर पे जो है वो सिंग खड़े कर देता है और बाद मौजूद करने के बाद उसके सिंग वापस दिलाता है। वहां पे उसे डॉक्टर फास्टस को एक शख्स मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो घोड़ा है मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। डॉक्टर फास्टस उसे अपना घोड़ा चंद रुपयों में दे देता है और उसे ये बात भी बता देता है कि अगर तुमने इस घोड़े को पानी में लेकर गए या इस घोड़े को पानी लगा तो ये घोड़ा जो है ये तुम्हें दिखाई नहीं देगा, ये गायब हो जाएगा। इसी तरह हुआ कि वो घोड़े को पानी लगा और वो घोड़ा गायब हो गया। और अब वो अपनी जो रकूम डॉक्टर फास्टस को दी हैं उस शख्स ने जिसने डॉक्टर फास्टस से घोड़ा खरीदा, वो डॉक्टर फास्टस के पास वापस गया कि वो उसे रकम दिलाएं। और आगे क्या होता है देखते हैं। अराइवल ऑफ हेलन होता ये है। अराइवल ऑफ हेवन से पहले मैं बता देता हूं, होता ऐसा है कि वो उसे पैसे लेने के लिए जाता है। तो जब वो उसके पास जाता है वो डॉक्टर फास्टस सोया होता है, वो उसकी टांग खींचता है तो उसकी टांग बाहर निकल आती है और वो भाग जाता है देख के, डर के। हेलन जो है वो उसका अराइवल होता है। डॉक्टर फास्टस जो है वो हेलन को बुलाता है, दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत जिसके लिए 10 साल जो है वो ट्रॉय और ग्रीक में जंग जारी रही थी। तो इसके बारे में डॉक्टर फास्टस ये चंद जो हैं वो अल्फाज बोलता है। Was this the face that launched 1,000 ships?
and burned the topest towers of Ilium. वो कहता है कि यही वो चेहरा था जिसके लिए हजारों की तादाद में कश्तियां जो हैं वो जल गई, टावर जल गए, तबाह बर्बाद, इतनी ज्यादा तबाह बर्बादी 10 साल के लिए हुई। और ये फिर उससे मुतासर होके, उसकी खूबसूरती से मुतासर होके वो ये भी कहता है कि स्वीट हेलन मेक मी एटर्नल विद योर किस। अच्छा, तो वो जो बात मैंने पहले बताई वो अब दोबारा बता देता हूँ। बॉयर उसके लास्ट डेज शुरू हो गए, डॉक्टर फास्टस की जिंदगी के अब लास्ट डेज शुरू हो गए हैं। बॉयर कम्स टू टेक हिज मनी बट रन अवे, वो भाग जाता है, मनी लेने के लिए आता है। क्यों भाग जाता है? क्योंकि जब वो उसकी टांग, डॉक्टर फास्टस की टांग को खींचता है तो टांग उसके जिस्म से अलग हो जाती है। जब छोड़ता है तो वो टांग दोबारा डॉक्टर फास्टस के जिस्म से लग जाती है। ये देखकर वो दोबारा भाग जाता है, वो डर जाता है। फास्टस नाउ लिमिट ऑन हिज डूइंग, अब फास्टस को पता है कि उसकी मौत आने वाली है, उसका जिस्म कमजोर पड़ चुका है, तो उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। वो बहुत ज्यादा लिमिट करता है इस चीज पे। उसे एक बुरा शख्स भी मिलता है जो कहता है कि अब ये काम छोड़ दो। ही प्रेज टू गॉड, और होता क्या है, उसका एंड टाइम आ गया है। वो खुदा से अपील करता है, खुदा से दुआ करता है कि वो उसे 1000 साल जहन्नुम में रखे। 1000 नहीं तो सैकड़ों हजार साल जहन्नम में रखे, लेकिन हमेशा के लिए जहन्नम ना रखे। क्योंकि वो जानता है, वो डॉक्टरेट कर रखी है उसने थियोलॉजी में। वो जानता है कि जो गुनाह उसने किया है उसे कभी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा। लेकिन वो फरियाद करता है, वो रोता है, वो बिलखता है, और वो खौफजदा होता है खुदा के गजब वाले चेहरे से। जब उसकी मौत का वक्त है तो खुदा गजब से उसकी तरफ देख रहे हैं, तो वो डर जाता है और वो कहता है कि प्लीज उसका जो खुदा है वो उसे 1000 साल रखे जहन्नम में, लेकिन उसे बाहर निकाल ले और हमेशा वहां ना रखे, उसे माफ कर दे। और वो बहुत पछताता है कि उसने 24 साल की अयाशी की जिंदगी के लिए कभी ना खत्म होने वाला अजाब खरीद लिया। Satan and his followers come, take his soul and went toward hell. शैतान इसके फॉलोअर्स आते हैं, डॉक्टर फास्टस की रूह को निकालते हैं और वो दोज़ख की तरफ चले जाते हैं।